या सो व्हाट वी आर टेलिंग इज दैट कि जब मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में जब फीमेल्स ही डिफॉल्टर हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली फीमेल्स के बारे में होंगे। आप दिखा दो मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में जहाँ मेल्स डिफॉल्टर में हो, तो मैं मेल्स के लिए भी तो बोल सकता हूँ ना कि थॉट प्रोसेस। और ये सब की आवश्यकता क्या है एज अ स्पिरिचुअल सोल? ये सब चीज़ों को ओवरलुक भी किया जा सकता है, पर लाइफ में 50 भसड़ है। क्यों बात करें ये सब चीज़ों के टॉपिक के ऊपर, क्यों सोचे ये सब चीज़, क्यों? क्योंकि ये सब जो कॉन्टेक्स्ट है ना, ये आपको एज अ ह्यूमन डिफाइन करता है। ये सारी जो टॉपिक्स है ये आपको एज अ सोल डिफाइन करता है। आपका मेच्योरिटी लेवल कहाँ तक गया है, आपका सोल लेवल कहाँ तक गया है। Are you able to take a stand on those topics where you are expected to take a stand? Are you able to voice your thoughts जो कि है? Are you able to take a unbiased stand despite gender, despite anything, that whether you are able to do that or not? और अगर आप नहीं कर पाते हो तो फिर स्पिरिचुअल का तबला बजा के कोई मतलब ही नहीं है। Because I have this simple parameter of calling you a spiritual or non-spiritual. If you are a rebel, आप विद्रोही हो, आप चैलेंज कर सकते हो, देन यू आर अ स्पिरिचुअल सोल। इफ यू आर झुंड में जैसे भेड़ बकरियों का बलि दिया जाता है, ठीक है ना, तो फिर आपको स्पिरिचुअल भी नहीं बोला जा सकता। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में आप अगर देखो तो कृष्ण का ही बात लगा लो, ठीक है ना। आप लोग आज आके ना, कभी मैं इस टॉपिक पे पर बात करूंगा, शायद त्रिनेत्र में बात करना ज़्यादा सही रहेगा, बट आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ अ सोल, आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ अ ट्विन फ्लेम, ठीक है ना। क्या कृष्ण ने कभी भी अपने खानदान का, अपने परंपरा का, अपने जो एक उसको चैलेंज नहीं किया? अपना मामा का हत्या कर दिया, क्या ये उसका संस्कार था? क्या वो उसको अलाउ करता था उसका फैमिली सिस्टम? नो, डेफिनेटली नॉट, ठीक है ना, नहीं करता था। बट स्टिल कृष्ण चैलेंज दैट, नो, समथिंग इज नॉट गुड, so whether that person is a mama or falana dimkana, I will kill that bastard. He killed. Similarly शिशुपाल, उनका शायद बुआ का लड़का था, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, ठीक है ना, एंड उसका भी हत्या कर दिया कृष्ण ने, ठीक है ना। तो आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल दैट एवरी स्पिरिचुअल सोल, गौतम बुद्ध का लगा लो, ठीक है ना, he was not allowed to go and do the meditation or to go and find the truth, but Gautam Buddha take this challenge of not being called himself as a prince, discarding the most beautiful wife that he had, discarding the most lovely son that he had, and he went on a search of truth, disowning the family system or disowning the belief system, or that a prince will not meditate or a prince will not go to a jungle अपना भरी जवानी में राजपाट छोड़ के। बट गौतम बुद्ध did that thing. Every spiritual person, you just go and find out the commonalities of how they have lived their life and you'll come out to know Jesus Christ, ठीक है ना। Jesus Christ died himself to give a message to the people that yes, God exists, and you can give your this materialistic body is not a big deal if it comes for a bigger purpose, or if it comes for a bigger message, right? And there is a hell lot of a difference. But क्या है ना कि you guys are interested to listen to the stories, everything, but you yourself as a person, if you are expected to follow even 1% of these stories, nice sir, I want to be in a comfort zone, I will not follow these stories. I just want to listen the stories of these people, but I'll not follow these stories. There comes the difference. And still I want to be called myself as a spiritual soul, but I don't want to follow anything of the thing that I have been listening or hearing also, ठीक है ना। राम राम बड़ा नाम जपते हैं लोग, कितने राम भक्त होंगे। फीमेल के कॉन्टेक्स्ट में मैं बताता हूँ, राम के जैसा पति मिलेगा ना, तुम 2 दिन में डाइवोर्स कर दोगे उसको। बोलोगे क्यों सर, राम जैसा पति मिलेगा तो? शादी के कुछ दिन के अंदर ही अगर अपना पिता के शब्दों को पूरा करने के लिए कोई जवान पत्नी को छोड़ के जंगल जाने का डिसीजन ले सकता है,
तुम में से कितनी लड़कियां हैं, आगे आके बताना, जो उस हस्बैंड को थूकेगा नहीं, उस हस्बैंड को छोड़ने देगा। तुम्हारा हस्बैंड शादी के कुछ दिन के अंदर हनीमून और रासलीला करने की जगह बोलता है मैं अपने हस्बैंड का वादा पूरा करने के लिए जंगल जाने का डिसाइड किया हूं, दैट टू नॉट फॉर 1 or 2 month, फॉर फकिंग 14 years। तुम लोग क्या ऐसे हस्बैंड को पूजा करोगे? आज बड़े राम राम चिल्लाते हो, जय श्री राम, राम भक्त। नहीं झेल पाओगे ऐसा पति। राम का ही मैं दूसरा पहलू दिखा देता हूं। तुम में से कितनी लड़कियां ऐसी है जो अपने हस्बैंड, अगर तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे घर वाले या तुम्हारे सोसाइटी या किसी के कहने के ऊपर, है ना, तुमको घर से निकाल देगा। यही हुआ था सीता के साथ। कोई धोबी ने बोल दिया था कि रावण के साथ रह के आइए, नोबडी नोज, तो ये बेटा राम का नहीं भी हो सकता है। तो राम राज्य में प्रजा का क्योंकि सुना जाता है, इट वाज सॉर्ट ऑफ अ डेमोक्रेसी दैट राम हैड इंट्रोड्यूस्ड इन हिज राम राज्य ऑलरेडी। उन्होंने त्याग दिया अपनी पत्नी को, भाई जा तू जो करना है कर, ठीक है ना, जंगल में जा, मेरे को अपना ड्यूटी फॉलो करना है। तुम अलाउ करोगे, तुम बर्दाश्त कर पाओगे तुम्हारा पति ऐसा कर दोगे? तुम तो थूकना और तलाक और ये सब तो छोटी मोटी बात है, तुम इतना तमाशा क्रिएट कर दोगे, हाय रे मेरा पति ने कैसे कर दिया। और आज वही लोग बोलते हैं राम, जय श्री राम, मजा आ गया यार, राम जैसा। अरे राम जैसा पति को 2 मिनट जेल बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। कृष्ण लड्डू गोपाल, बाल गोपाल, झूला झूलाते हैं गोपाल, अरे मेरे गोपाल फलाना ढिमकाना। अरे तुम्हारा पति दूसरा लड़की को ले आए, कलेजा जल जाएगा तुम्हारा, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कृष्ण ने 16,108 लड़कियों को लेके आ गया। माना कि चलो ठीक है, उन्होंने कहा जाता है कि उतना रूप भी अपना कर लिया था, ठीक है ना, फिर भी बंटवारा तो हुआ ना। पति तो सबका कहलाया, पति तो सिर्फ एक का नहीं हुआ, सबका कहलाया पति। तुम बर्दाश्त कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अब आते महादेव के ऊपर। हम तो शिव भक्त हैं, हम तो विष कन्या हैं, और क्या क्या रखते हो आप लोग नाम, हम आदि शक्ति, डॉटर ऑफ आदि शक्ति, है ना, ऑल दोज थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, माना आप होंगे आदि शक्ति की पुत्री होंगे। अब आपको पति मिल गया महादेव जैसा, ठीक है ना, नंगा पुंगा घूमता है, गले में सर्प डालता है। माना कि तुम्हारा पति इतना एक्सट्रीम लेवल पे भी नहीं करता, पर सोच उसका अगर वैसा है, वैराग्य है, पार्वती से हॉट वाइफ तो खैर अभी दूसरे टर्म्स में चला जाता है, उसका लैंग्वेज ही अलग हो जाता, हॉट वाइफ का मतलब वो मैं नहीं बताना चाहता, एक सेक्सी लगा लो, ठीक है ना। पार्वती से ज्यादा खूबसूरत, माँ दुर्गा से ज्यादा खूबसूरत ब्रह्मांड में उनका एक रूप को त्रिपुरा सुंदरी भी बोला जाता है, यानी कि तीनों लोक में, पूरा ब्रह्मांड में उनसे ज्यादा खूबसूरत कुछ है ही नहीं। ऐसी पत्नी, शक्ति स्वरूपा पत्नी को प्राप्त करने के बाद भी क्या भोलेनाथ उनके साथ ही चिपक के बैठे रहते थे, हनीमून प्लान करते रहते थे? ऑब्वियसली नॉट। वो तो हजारों साल साधना में लगे रहते थे। तुम अगर मान लो पार्वती का 1% भी सुंदर हो, ठीक है ना, जो कि तुम में से कोई भी नहीं है, पर मान लो इनके से अगर हो भी गए, और तुम्हारा पति तुमको 100 दिनों तक, हजारों दिन तक जो है ना मुड़ के भी ना देखे और अपना काम में लगे रहे, अपने सोल पर्पस कर रहे हो, बर्दाश्त कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। औकात के बाहर का चीज है भाई आप लोग, ठीक है ना। और एक एग्जाम्पल देता हूं महादेव का ही। तुम्हारा एक प्यारा सा बच्चा है, और तुम्हारा पति का गुस्सा इतना तीव्र है, उतना ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल है कि गुस्से में तुम्हारा बच्चे का गला काट देता है। वो दक्ष साला मेरे को चैलेंज करता है, मेरे सामने ज्यादा जो है ना अकड़ दिखाता है, काटो इसका गला। बर्दाश्त कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। और ऊपर से अगर वो किसी जानवर का खोपड़ी लाके अगर वहां पे रख दे तो और बर्दाश्त नहीं कर। मेरा अच्छा खासा बेटा को जानवर बना दिया, ठीक है। तो खुद को ये कहना कि मैं तो देवी हूं, और देवी जैसा एक भी गुण अपने में डालना, इनकॉर्पोरेट करना बहुत अलग है।
मैं इसलिए बोलता हूँ ना, क्योंकि किसी भी लड़का को ये कीड़ा नहीं होता खुद को देव कहलाने का, ठीक है ना, खुद को भगवान कहलाने का। वो नॉर्मल एज ए लड़का ठीक है, खुश है, एज ए नॉर्मल हस्बैंड खुश है। पर हर लड़की को ना बात बात पे कंपेयर करते हैं, खास तौर पे माँ काली के ऊपर। बॉडी में कुछ काला पुतवा लेंगे, जीभ में चूना लगा लेंगे लाल कलर का, बाल केस खोल लेंगे और एक जानवर जैसा हरकत करके सोचते हो माँ काली को इमिटेट कर रहे हैं, और बोलते हैं मैं भी देवी हूँ, मेरा भी पूजा करो, ठीक है ना, वो भी देवी मैं भी देवी। अरे यार वो देवी है, वो जगत जननी है, वो लॉयल रही एक पुरुष के लिए, अपना पति के लिए। तुम्हारे सामने अगर तुम्हारे हस्बैंड से अच्छा, 1 डिग्री भी अच्छा, तुम्हारे बॉयफ्रेंड से एक भी थोड़ा सा क्वालिटी अच्छा एट्रीब्यूट वाला कोई लड़का आ जाए, तुम इमीडिएटली उसी समय उसको डंप करके उसके पास चले जाओगे। ये तो फितरत है तुम लोगों का, ठीक है ना। और चाहते हो कंपैरिजन देवी के साथ करने के लिए, खुद को देवी कहलाने के लिए। तो आप लोग जिस भ्रम में हो ना, कि आप लोग जिस देवता को पूजा करते हो, ठीक है, जिसको मानते हो, तो उनका क्या आप एक मैनेजमेंट में ना एक एनालिसिस है जिसको बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस, SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट एनालिसिस, ठीक है ना। आप उस गॉड का करो, मैं तो करके रखता हूँ भाई सारे भगवान का, वो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। और आपका भाव मैटर करता है कि आप महादेव के बारे में अगर ये सब बातें बोलता हूँ तो मैं क्या गलत बोल रहा हूँ, ठीक है ना। आप नहीं होंगे ऋतु, पर ज्यादातर लड़कियां तो यही है, और ये बात मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हो, बीइंग अ फीमेल। लड़कियों का माइंड सेट, मेंटेलिटी तो आप मेरे से ज्यादा जानते हो ना, क्योंकि आप खुद एक फीमेल हो, ठीक है। तो जिस भी देव का पूजते हो ना, तो उनका हर चीजें देख लो। राम का अच्छा पहलू क्या था, राम का बुरा पहलू क्या था। क्या पेड़ के पीछे छुप के उन्होंने वाली का वध नहीं किया था? किया था। एक चोर चमार जैसा काम नहीं किया था, ऑब्वियसली किया था। अपना पत्नी को एक मामूली सा धोबी के कहने के ऊपर वहां से निकाल दिया था अपना राज्य से, मरने के लिए जंगलों में। क्या गलत काम नहीं था? ऑब्वियसली था, ठीक है। पर ये सब चीज आप ओवरलुक करते हैं। उसमें भी आप बोलते हैं कि नहीं लीला हो रहा है। अबे घंटा लीला हो रहा है, क्या लीला हो रहा है? जो गलत है सो गलत है। वो गलत बोलने में भी तुमको कलेजा नहीं जगती है। शिवलिंग को लिंग बोलने में लोगों को शर्म आती है, बोलती है नहीं वो लिंग एक चिन्ह है, एक प्रतिबिंब है, वो लिंग नहीं। अरे वो लिंग ही है। लोगों को अपना ही चीजें एक्सेप्ट करने में इतना ज्यादा एक बनावटी दुनिया में रहते हैं ना, कि नहीं नहीं नहीं, हम तो हिंदुइज्म है, हम लोग दुनिया के सबसे बेस्ट जो है ना रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो हम लोग लिंग का पूजा कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हम लिंग को बोलेंगे एक चिन्ह है, प्रतिबिंब है। ऐसा कुछ नहीं है, वो लिंग ही है, और लिंग का ही पूजा करते हैं हम लोग। और एंटायर यूनिवर्स का शेप भी उसी ओवल अंडाकार शेप में है, ठीक है। उसमें शर्माने की क्या बात है? उसको समझने का कोशिश करो कि सारा चीज को छोड़ के लिंग का पूजा क्यों किया जाता है। तो वो औकात फिर किसी में नहीं है कि हम समझें, हम कोशिश करें समझने का। सारे यूट्यूबर, सारे इंस्टाग्राम, सब लोग इसी में लगे हुए हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। कैसे हो सकता है? भोलेनाथ को भांग चढ़ा दो, उसी में सबकी जो है ना आधे से ज्यादा हालत खराब। अरे भोलेनाथ थोड़ा ना भांग पीते हैं। अरे नहीं पीते हैं, उनको तो सिर्फ हम लोग चढ़ाते हैं ऐसे नौटंकी के लिए, है ना। उनका फेवरेट आइटम में से भांग। महाकाल उज्जैन का जो श्रृंगार होता है उसमें इतना ज्यादा भांग चढ़ाया गया है कि भांग की वजह से पत्थरों का जो आकार में जो है ना वो खुरदुरापन सा आ गया है। स्टोन्स हैव स्टार्टेड टू इरोड बिकॉज ऑफ द एनर्जी ऑफ दैट भांग। और फिर भी लोग बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, शिव जी विष पीते हैं, शिव जी भांग पीते हैं, वो सब तो हम लोग चढ़ाते हैं इसलिए पीते हैं। नहीं तो वो थोड़ा ना है, वो तो ऐसे नहीं, वो तो वेजिटेरियन है, वो तो ऐसे पूरा प्रॉपर तामसिक देव है भाई, प्रॉपर तामसिक देव हैं। जितने भी तामसिक कार्य वो सब करते हैं। तंत्र का पूजा करते हैं भगवान श्री भोलेनाथ। काल भैरव को तो अभी भी उज्जैन से ही 10 कदम दूर शराब की बॉटल चढ़ती है। शराब की बॉटल कंप्लीटली, आप वीडियो जाके देख लेना, पूरा पूरा बॉटल पी जाते हैं वो। आप बस चढ़ाने का इच्छा करो ना, पूरा बॉटल पी जाएंगे। कहाँ जाएगा खत्म पता भी नहीं चलेगा आपको, ठीक है। नहीं फिर भी हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं। देवी काली पूरा ताजा रक्त पी ले, नहीं, माँ काली को तो रक्त चढ़ता ही नहीं है, वो तो लोगों ने अपने स्वाद के लिए किया है। जबकि उनका हर फोटो में क्लियरली दिख रहा है कि वो मैंगो जूस या रसना नहीं पी रही, वो रक्त ही पी रही है। पर नहीं,
माँ काली ऐसे नहीं है, माँ काली बहुत ममता, नरम है, नरम दिल की, वो हमारी अम्मा है, वो दूध पिलाएगी अपने छाती से, वो रक्त थोड़ी ना पिएगी हमारी। तो ये जो चीज़ हकीकत है जो आप लोग एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, और यहीं से जो है ना सारा चीज़ आपका जो है ना आ जाता है कि आप लोग जिस चीज़ को समझना चाहिए उस चीज़ को नहीं समझ सकते, जिस चीज़ को जिस स्वरूप में लेना चाहिए नहीं ले पाते, जिस भगवान को पूजा करते हो उनके अगर कुछ ऐसे पहलू है जहाँ को आपको सोचना चाहिए, जिसको किसी चीज़ को रिजेक्ट भी करना चाहिए। राम ने अगर अपनी पत्नी को प्रेग्नेंट स्टेट में अपने राज्य से बाहर कर दिया, तो क्या आप बर्दाश्त कर पाओगे आपका हस्बैंड अगर ऐसा ही करे आपके लिए? भले आप बहुत बड़े राम भक्त हो, आप नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। जितना मर्जी आप बोलो मैं जानता हूं, कोई नहीं कर पाएगा। आपको घर से निकाल देगा आधी रात, 4-5 महीने का प्रेग्नेंट हो, बोले जाओ यार साला जंगल में जाके बच्चा पैदा करो, हमको नहीं पता, हमको अपना प्रजा खुश चाहिए बस। बरोबर, मैं एक भी बंदे के मन में 1% का डाउट नहीं आने दे सकता कि राम राज्य में ना उनका सुनवाई नहीं होती। नहीं कर पाओगे। आप पहले जाके थाने में एफआईआर करोगे, बोलोगे मेरा हस्बैंड ने ऐसा किया, फिर 10 वुमेन सेल को बुला के लाओगे, हमारे साथ नारी अत्याचार हुआ, मेरा पति ने ऐसा कर दिया। पर हम तो राम भक्त हैं, हम जय श्री राम बोलते हैं, हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हम राम नवमी मनाते हैं, और अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है उसमें भी हमने कंट्रीब्यूशन दिया है। वो सब अपनी जगह है भाई, पर अपना धर्म में जो चीज़ें हैं उसको उसी तरीके से एज इट इज़ एक्सेप्ट करना स्टार्ट करो। और हिंदू धर्म से बेस्ट धर्म वर्ल्ड में कहीं है ही नहीं दूसरा, क्योंकि सारे धर्म का जननी, सारे धर्म यहाँ से निकले हुए। वो बात अलग है कि जो लेटेस्ट जो धर्म वगैरह हैं जैसे सिखिज़म है, जैनिज़्म वगैरह हैं, उन्होंने काफ़ी चीज़ों को क्लैरिफाई कर दिया। जैसे सिख धर्म ने सेवा को पकड़ लिया एक चीज़, तो ठीक है, सेवा में ही उन्होंने गुरु को पकड़ लिया। भगवान भगवान छोड़ो, गुरु ही सर्वस्व है, गुरु को देखो, सेवा करो, सब कुछ मिल जाएगा। तो एक एक चीज़ को उन्होंने पकड़ लिया, एक ही पहलू को, सारे पहलू को। पर हिंदुत्व है या खासतौर पर सनातन धर्म इतना वास्ट है ना, इतना बड़ा ये तालाब है, इतना बड़ा दरिया है, इसको समझने में आपको पूरा जीवन निकल जाएगा। पुराण है, वेद है, शास्त्र है, माइथोलॉजी बुक्स है, आपका रामायण है, महाभारत है, सब पढ़ो ना यार, ठीक है ना। या फिर पढ़ नहीं सकते तो समझने का कोशिश करो, प्रयास करो, जो है सो है, ठीक है ना। आप काली माँ को वेजिटेरियन गॉड बता रहे हैं, आप शिव को बोल रहे हैं वो तामसिक नहीं है, शिव तो भैया दूध और यही सब पीते। अरे भैया एक से एक नशा करते हैं हमारे शिव, ठीक है ना। और ऐसा जो है ना, उनसे ज़्यादा नशा करने वाला कोई ऐसा देव पैदा ही नहीं हुआ, ना किसी की औकात है। मेरे ख्याल से जो जहर उन्होंने कंठ में रखा है ना, वहाँ से भी कुछ ना कुछ जो है ना वो आता होगा नशा। क्यों? क्योंकि उनके लिए आम बात है, उनके लिए नॉर्मल है, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। आपके लिए नशा होगा, उनके लिए नशा नहीं है, उनके लिए नॉर्मल कैटेगरी का चीज़ है। आपके लिए आपके जैसे मैं नीम करोली बाबा का एग्जाम्पल देता हूँ, और लास्ट टाइम भी मैंने दिया था दैट यूएस से कई लोग आए थे और वो एलएसडी का सेवन करते थे, हिप्पीज थे। तो एक एलएसडी का हैंगओवर होता है 2 दिन तक। नीम करोली बाबा बोले राम नाम का जाप करो, काहे के लिए तुम एलएसडी वगैरह करते हो, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो सामने वाला बोला बाबा आपने तो एलएसडी कभी पिया ही नहीं होगा ना, खाया नहीं होगा। रामदास जी बोले, ही वॉज अ प्रोफेसर इन दिस यूएस के हार्वर्ड में कहीं पे, साइंटिस्ट थे बेसिकली, ठीक है ना, साइंस के प्रोफेसर थे। उन्होंने बोला आपने तो भैया कभी नशा नहीं किया होगा बाबा, ठीक है ना, और आप राम नाम कभी एलएसडी भी खा के देखो। बाबा बोले क्या होता है, ऐसा है तो लाओ मैं भी एक बार खा के देखता हूँ। उन्होंने डब्बा लिया और डब्बा पूरा मुंह में ऐसे गटका दिया जैसे कि चूरन कुछ खा लेते हैं, ठीक है ना, हम लोग हाजमोला वगैरह खा लेते हैं। सामने वाला हैरान, बोला कि एक टैबलेट का असर 2 दिन तक रहता, उन्होंने तो कम से कम 15-20-40 गटका लिए, यानी कि 1 महीने तक फ्लैट। बाबा गए काम से। बाबा बोले असर हुआ तेरा? नहीं हुआ। असर हुआ? नहीं हुआ। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, वो बंदा पैर पे गिर गया। बोला कि आप नॉर्मल आदमी नहीं हो सकते, क्योंकि एलएसडी का असर तो हर आदमी के ऊपर होता है, और आपने पूरा ये डब्बा खत्म कर दिया, उसके बाद भी आपके ऊपर असर नहीं हो रहा है। और कहा जाता है कि नीम करोली बाबा हमेशा, रामदास जी जो उनका एक्चुअल नाम कुछ और था, जब भी वो मिलते थे ना तो हमेशा उस बात का मजाक करते थे कि यार अभी भी खाना है तेरा एलएसडी, अभी भी दिखाऊं कितना नशा होता है, नहीं होता है? तो बोलते नहीं बाबा माफ़ करो, गलती हो गया जो आपको चैलेंज किया।
तो एक नीम करोली बाबा जो कि एक रुद्र रूप थे, वो भी एक तरीके से हनुमान जी का अंश बोला जाता है, जब वो इतना कमाल कर सकते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि भोलेनाथ भांग खा जाएंगे तो उनको नशा हो जाएगा, भोलेनाथ धतूर खा जाएंगे तो उनका नशा हो जाएगा? अरे नहीं होगा भाई, पर उनको पसंद है ये सब चीज खाना पीना, उनको पसंद है शराब, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं नहीं नहीं, पर हम तो भैया भोलेनाथ के भक्त हैं, हम तो हिंदू हैं, तो हमारी भोलेनाथ शराब बात ही नहीं है, मांस मछली सवाल ही पैदा नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये जो जबरदस्ती जो बना के रखे हैं ना, इसका कोई मतलब नहीं है। जो है उसको एज इट इज आप समझ के रखो, ठीक है। सारा चीज जो वर्ल्ड में है, पॉजिटिव नेगेटिव सब उसी सोर्स से आया है, सुख दुख सब उसी सोर्स से आया, डे एंड नाइट उसी सोर्स से आया। पर हम लोग इतने बड़े फेकू लोग हो चुके हैं ना, इतने बड़े पाखंडी लोग हो चुके हैं कि हम लोग बोलते हैं कि जब सूरज जब निकलता है तो दिन अपना है, वी फॉलो द लाइट, पर जैसे शाम होता है ना तो रात अपना नहीं है, रात तो अंधेरा है, डार्क है। तो हम लोग लाइट जलाएंगे, लालटेन मोमबत्ती ट्यूबलाइट जो भी करेंगे और बोलेंगे कि अब अंधेरा कहाँ है। तो जबरदस्ती का जो आपका लाइट जो आप जला के रखते हो ना अपने आप को, उससे जो एक्चुअल में एसेंस में जो डार्क एंड डे एंड नाइट का जो बैलेंस है ना, उसको आप खो देते हो कहीं ना कहीं। और जब तक आप ऐसे कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे, आप कैसे समझोगे कि डिवाइन फेमिनिन क्या होता है, डिवाइन मैस्कुलिन क्या होता है? वही सोल का दो पहलू है, मैस्कुलिन में भी फेमिनिन है और फेमिनिन में भी मैस्कुलिन है। रात्रि में भी कुछ अच्छाई होता है और दिन में भी कुछ बुराई होता है, ठीक है ना। पर आप लोग इस तरीके से समझना नहीं चाहते ना, आप लोग बोलते हैं हम तो भैया लाइट है, हम रात को क्यों, भाई रात ही सच्चाई है एक्चुअल में अगर देखा जाए तो, लाइट तो झूठ है, प्रकाश एक झूठ है। जब तक आपके हाथ में मोमबत्ती है, अंधेरी रात में दिया तेरी हाथ में, ठीक है ना, जब तक मोमबत्ती नहीं बुझता तब तक आप मजे मार लो, तब तक नाच लो। जिस दिन फड़फड़ा के मोमबत्ती बुझ जाएगा, उस समय जो रहेगा वो अंधेरा ही रहेगा। जितना दिन सूरज है उतना दिन आप बोलो कि रोशनी रोशनी लाइट है। जिस दिन सूरज का खत्म हो जाएगा, जो भी फ्यूजन फिजन मैकेनिज्म हो रहा है वहां पे, उस दिन से गया खत्म, उस दिन अंधेरा कायम हो जाएगा आपका यूनिवर्स में। फिर क्या करोगे, कहाँ जाओगे? सो चीज़ों को ना अपने ट्रू एसेंस में, ट्रू एस्पेक्ट में आप लोग देखना सीखेंगे, समझेंगे तो सही होगा, ठीक है ना। बस कहने के लिए कि मैं कट्टर हिंदू हूँ और हिंदुत्व का, और ऐसे हुआ भी रिसेंटली एक जगह था जहाँ पे मणिपुर इंसिडेंट्स के ऊपर ना मेरे को बहुत गुस्सा आया। जो भी हुआ इट इज़ रियली अ ट्रैजिक इंसिडेंट, ठीक है ना। इंडिया चंद्रयान को भेज रहा है, पर जिस तरीके का यहाँ पे सिनेरियो है, आई थिंक वो तो चंद्रयान क्या, वो तो गटर में नाले में अपने टॉयलेट के सेफ्टी टैंक तक भी जाने का जो है ना काबिल नहीं है आज के डेट में इंडिया, पर चंद्रयान का बात करता है। वो सब ढोंग है, पाखंड है। हजारों लोग का घर उजड़ गया, कई सारे लड़कियों को रेप कर दिया, कई सारे लड़कियों को नंगा घुमा रहा है जा रहा है। ना इंडियन मीडिया कवर कर रहा है, ना कोई पॉलिटिशियन उसके ऊपर बात कर रहा है, ना किसी को इंटरेस्ट है। सब कोई सीमा हैदर और यही सब चुत्यापे में लगे हुए हैं। और एक चैनल था, स्पिरिचुअल सॉर्ट ऑफ ए चैनल था, उसने एक अपलोड कर दिया कि महाभारत का कुछ ऐसा कोट था कि कृष्ण का कि जब जब धरती में पाप बढ़ेगा तब तब कृष्ण पैदा होगा, तब तब ये करेगा, मिटाएगा। मेरे को बहुत गुस्सा आया, मैंने वहाँ पे कमेंट किया, ठीक है ना। मैंने बोला कि यार जो भी लोग माधव माधव बार बार पुकार रहे हैं ऐसे इंसिडेंट के ऊपर, और नीचे वो मणिपुर कॉन्टेक्स्ट से जोड़ रहा था, ठीक है ना एक्चुअली, तो जो भी ऐसे कर रहे हैं वो क्या हिजड़ा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? क्या ये प्रॉब्लम इतना बड़ा है कि यहाँ पे ईश्वर को ही पुकारने की ज़रूरत है? ये तो कंप्लीट फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है। आप लॉ एंड ऑर्डर को, सिस्टम को नहीं संभाल पाए, इसीलिए आज के दिन में अराजकता बोला जाता है इसको बेसिकली, ठीक है ना। लैक ऑफ लीडरशिप, लैक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, लैक ऑफ गवर्नेंस। आज के डेट में लॉ एंड ऑर्डर को हटा दो, जो मणिपुर का इंसिडेंट है आपका घर के सामने में हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके घर के सामने में लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल है, इसीलिए आपके घर में ऐसा इंसिडेंट्स नहीं हो रहा है। तो लोग जो है ना बोलने लगे कि नहीं आप कैसी बातें कर रहे हो, ठीक है ना, कलयुग का है, माधव आएंगे। भाई ठीक है, उन लोग को कोई सेंस नहीं, कोई तुक नहीं, ठीक है ना, कि कल की कब आएंगे, कल की का आ भी चुके हैं या नहीं आ चुके हैं, ठीक है ना।
कल की अवतार होता क्या है, किस लिए है, कुछ नहीं पता, पर हर चीज़ में भगवान के ऊपर डाल दो। फिर वो बंदा बोलता है कि तूने कभी जाके एफआईआर किया है, 4 गुंडे आ जाएगा, ठीक है, तो तुमको समझ में आएगा, ठीक है ना। ऐसी ऐसी बातें, यानी कि हर चीज़ में सबसे आसान चीज़ है कि भगवान का नाम का एक चादर ओढ़ लो, भगवान के ऊपर डाल लो, और इतना असहाय, इतना बेबस और इतने बड़े चूतिए हैं ये स्पिरिचुअल लोग कि हर चीज़ में भगवान का सहारा। कर्म कुछ नहीं करना है, हाथ पैर कुछ नहीं चलाना है। मणिपुर के इंसिडेंट्स में अगर लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया जाए, वो कंट्रोल में आ जाएगा सिचुएशन पूरी तरीके से, ठीक है ना। एक सिंघम चाहिए बस, पर नहीं है। क्यों नहीं है, उसमें किसी को क्या पॉलिटिकल बेनिफिट है, नहीं है, गॉड नोज। पर एक बंदा अगर ऐसा कर लेगा जो उस लेवल में हो, ठीक है ना, उस डिपार्टमेंट में हो, तो कर लेगा, कंट्रोल कर लेगा, ओवरनाइट सिचुएशन को कंट्रोल कर लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पर नहीं कर रहा है, हवा दे रहा है। और ये 1-2 दिन का इंसिडेंस नहीं, पिछले 3 महीने 4 महीने से हो रहा है। और यहाँ पे लोग माधव माधव पुकार रहे हैं, माधव आएंगे, कृष्ण पैदा होंगे, ये करेंगे, वो करें। अबे चमन चूतिए लोग हैं सब। जो लोग माधव माधव बोल रहे हैं, सबसे मजेदार बात पता है क्या आप लोगों को, जो लोग माधव माधव बोलते हैं ना, वो कभी ना मंदिर जाते हैं। जो लोग कृष्ण का डीपी लगा के रखते हैं, वो ना कभी गीता का श्रवण करते हैं, पाठ करते हैं, या करते भी हैं तो उसमें क्या लिखा गया ना उसको समझने का औकात है, ना मेहनत है, ना कुछ है, ठीक है। पर एक दिखावा, एक चोला, और सबसे आसान स्केपिज्म कि कर्म मत करो, भगवान के नाम पे ऊपर डाल दो, ठीक है ना। मेरा पिछवाड़ा फटे, माधव आके सील देंगे उसको, पर मैं अपने लिए कुछ नहीं करूंगा, मैं कुछ मेहनत नहीं करूंगा, मैं माधव माधव पुकारूंगा। क्यों? क्योंकि मैं माधव भक्त हूं, मैं कृष्ण भक्त हूं। मैं खुद कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो हिजड़ा हूं ना, मैं तो असहाय हूं, मैं क्या करूंगा। और मैंने इतना जो कृष्ण का जाप किया है, तो वही आके मेरे को बचाएंगे। ऐसे मेंटालिटी से बहुत सारे लोग ग्रस्त हैं आज के डेट में भी, ठीक है। तो जिन्होंने भगवत गीता पढ़ा होगा, वहां पे तो कर्म योग के बारे में कृष्ण जी ने पूरा लंबा चौड़ा अर्जुन को सिखाया था। भाई कर्म कर, मैं भगवान होने के बावजूद मैं कर्म कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है ना। तू कैसे कर्म से पीछे हट सकता है, तू क्यों नहीं कर्म करेगा। तो ऐसे भी लोग हैं हिंदुत्व का नाम पे। और ये हर धर्म में, ऐसा नहीं कि हिंदुत्व, बाकी धर्म में तो और ज्यादा है, हिंदुत्व में तो फिर भी थोड़ा कम है, ठीक है, बाकियों में तो और ज्यादा है दिखावा और ढोंगीपंथी और ये सब चीज। जो इस्लाम के बारे में जो है ना बहुत प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, वो 5 बार नमाज पढ़ने वाले लोग हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। जो इतना नमाज पढ़ेगा, जो इतना करेगा, उसके पास थोड़ा ना टाइम है ये सब चीज करने का। वो उसी में खोया रहेगा, वो उसी में मस्त रहेगा। जो एक्चुअल में सनातन धर्म को बिलीव करता है, वो साधना भक्ति भाव में ये सब में करेगा। वो कहाँ है उसके पास इतना चीजें हैं, ठीक है ना। ये सब वो लोग हैं जो कभी मंदिर नहीं जाते, जो कभी मस्जिद नहीं जाते, जो कभी पूजा नहीं करते, जो कभी पाठ नहीं करते, जो भगवान से उनका कुछ लेना देना है ही नहीं। उनको सिर्फ भगवान का नाम चाहिए होता है, अपना नाकामी को आगे दिखाने के लिए। मैं निकम्मा हूं ये तो बोल नहीं सकते, है ना। और अपना जो हिजड़ापंथी है उसको तो वो छुपा नहीं सकते। तो सबसे आसान चीज़ है ये बोल दो, मैं तो राम भक्त हूँ, मैं तो कृष्ण भक्त हूँ, मैं तो ये हूँ वो हूँ, और उस चादर के अंदर छुप के बैठ जाओ, ठीक है ना। अगर आप लोगों को लगता है कि हिंदू धर्म वाकई में इतना ज़्यादा खतरे में है कि उसका नींव हिल चुका है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई पॉलिटिकल पार्टी का है या आप लोगों का खुद का है? कभी सोचो इस बात पे। हर एक बंदा जो खुद को हिंदू कहलाता है, अगर हिंदू सनातन धर्म का अगर 4-5 नियम को भी फॉलो कर ले, व्रत कर ले, पूजा कर ले, ठीक है ना, बड़ों का आदर कर ले, नारियों का सम्मान कर ले, नारी पुरुषों का सम्मान कर ले, ठीक है ना, वासुदैव कुटुंबम, ठीक है ना, सबको अपना फैमिली जैसा जो है ना ट्रीट करे, सब करे, होगा ना। पर धर्म से लिखे में जो है ना, बिना नहाए खाया नहीं जाता। हम लोग के धर्म में ऐसा है लिखा हुआ, बिना ईश्वर को भोग लगाए हम लोग खाना नहीं खाते।
पर आप सही सही बताओ, जितने लोग अभी सुन भी रहे हैं, बाद में भी सुनेंगे, आप लोग में से कितने लोग हैं जो खुद को तो बोलते हैं कि मैं हूँ हिंदू, मैं ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ हूँ, ठीक है ना, मेरे नाम के पीछे लगता है मिश्रा जी, ठीक है, तिवारी जी, शर्मा जी, उपाध्याय जी, पर हम शाम को घुस जाते हैं पब में 10 लौंडिया को लेके दारू पीते हुए। वो भी चलो ठीक है, तुम्हारे अंदर जोश है, जवानी है, पॉकेट में पैसा करो, पर उसके साथ साथ एज अ ब्राह्मण फैमिली में पैदा होने से और जनेऊ पहनने के अलावा और क्या क्या ऐसा काम है जो आप करते हो, ठीक है ना। हालांकि जनेऊ पहनने वाला बंदा ऐसा काम नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से, पर फिर भी तो जवाब आएगा कुछ नहीं करते, जब मन करे उठते हैं, जब मन करे सोते हैं, जब मन करे खाते हैं, ना कोई साधना है, ना कोई मेडिटेशन है, ना कोई दान पुण्य है, ना कोई हवन है, ना कोई कीर्तन है, ना कुछ। और जो सनातन धर्म में होने के बावजूद ये सब चीज़ जो करता है ना, तो उनका माइंडसेट और उनका कैलकुलेशन और उनका थॉट प्रोसेस, उनका गॉड के साथ कनेक्शन वो अलग होता है। और वो लोग कभी भी हर चीज़ पे ना वो भगवान के ऊपर छोड़ने का काम नहीं करेंगे। वो कुछ कर्म में भी बिलीव करते हैं। आपका किसी भी देव ने आपको इतना बड़ा निकम्मा नहीं बना के रखा है कि आप सिर्फ मेरा नाम जपते रहो और कुछ कर्म ना करो। कौन सा भगवान ने ऐसा बोला? आप बोलो, किसी भी भगवान ने बोला है? राम तो खुद चल के गए थे हजारों किलोमीटर अपनी पत्नी को लाने के लिए। रावण जैसा आदमी के साथ लड़ पड़े थे, ठीक है। तो खैर ये है एस्पेक्ट, और ये एक्सेप्ट करना चाहिए हम लोग, क्योंकि हम लोग हैं इतना निकृष्ट लेवल के हैं, ठीक है ना, कि आपके थॉट को चैलेंज करने वाले लोग भी पैदा नहीं होते। ओशो को इतना ज़्यादा लोग हेट करने के लिए भी इसलिए करते थे ना, क्योंकि ओशो ने सबसे बड़ा जो काम किया एज अ स्पिरिचुअल पर्सन, आई थिंक ओशो ने चैलेंज करना स्टार्ट किया। ही स्टार्टेड चैलेंजिंग पीपल्स माइंडसेट एंड थॉट प्रोसेस, और वो लोगों को डिस्कम्फर्ट करने लगा। ही स्टार्टेड टू ब्रेक द मैट्रिक्स, माया जाल को तोड़ने लगा। और जब भी कोई भी बंदा माया जाल को तोड़ना शुरू करता है ना, तो उसके दुश्मन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं कि अरे भाई ये तो कोड्स बता रहे, तो आदमी को जो है ना इंडिपेंडेंट बना रहा है, इसको डिफेम करो, इसको नीचा दिखाओ सबसे पहले। मजे की बात है कि ओशो के जितने चैनल्स हैं जो इंस्टाग्राम में ये सब अपलोड करते हैं ना, उनको भी मैं देखता हूँ ना, वो ओशो के रील्स वगैरह को काट काट के एडिट कर करके बनाते हैं, पर उनमें भी वो समझ नहीं है ओशो क्या बोल रहा है, उसका मतलब क्या है और क्या नहीं है, समझ रहे हो। तो खैर अब बोलते हैं तो बहुत सारी बातें हो जाता है, बट ये फैक्ट है। आप लोगों का स्पिरिचुअल प्रोग्रेस देख के ना, मुझे तो भैया कोई 1% का भी प्राइड फील नहीं होता है, लिटरली मैं बता रहा हूँ। झूठी तारीफ मेरे से होता नहीं, सब कोई जानता है। आप लोगों का स्पिरिचुअल प्रोग्रेस देख के कोई प्राइड वाला फील आता ही नहीं है। इनफैक्ट दया आती है, हंसी आती है कई लोगों को देख के, तो ठीक है ना, और दया भी आती है कि अगर कोई ऐसा चैनल नहीं होता। मैं भी आप लोगों को चैनल के माध्यम से जानता हूँ, ऐसा है नहीं कि पर्सनली मैं किसी को जाके मिलता हूँ, किसी से हाई हेलो करता हूँ पर्सनल लेवल पे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब चैनल के ज़रिए ही है। और इसी चैनल के माध्यम से जब मैंने देखा कि यार ये ट्विन फ्लेम के नाम पे, स्पिरिचुअल जर्नी के नाम पे, स्टार सीड के नाम पे, जो भी आप लोग अपने जो है ना अपने आइडेंटिफिकेशन में कहलाते हो, कहाँ हो आप लोग? यू गाइज आर ऑल लॉस्ट, कहीं भी नहीं हो। और जो होना चाहिए इस जर्नी के थ्रू, या इनफैक्ट अगर जर्नी वर्नी भी छोड़ो, तो सनातन धर्म में अगर पैदा हुए हो, ठीक है ना, किसी एक पहलू को भी पकड़ के आप कर लेते हैं तो आप रॉकेट बन गए होते हैं अभी तक। रॉकेट, और रॉकेट तो दूर की बात, आप लोग फुलझड़ी भी नहीं बने हो अभी तक। एक छोटा सा जो दिवाली में को क्या बोलते हैं, छोटा सा एक पटाखा भी नहीं बने हो। रॉकेट तो भूल जाओ कि दूर की बात है कि बन पाओगे। बन नहीं सकते, ऐसा नहीं है, हर कोई आदमी बन सकता है, पर बनना ही नहीं चाहते, करना ही नहीं चाहते, सोचना ही नहीं चाहते। जो भी इंस्टाग्राम में कुछ भी रील्स अपलोड कर देता उसी को आप लोग फॉलो कर ले, तो कौन मानो यार, वो लोग ने भी कुछ रिसर्च करके अपलोड किया होगा। पर किसी भी चीज़ को फॉलो करने से पहले, समझने से पहले
आपका भी तो अकल है, आप लोग कोई काला चर भैंस बराबर कैटेगरी के तो हो नहीं, पढ़े लिखे लोग हो, कई लोग जॉब भी करते हैं, ठीक है ना। और बुद्धिमान तो सब कोई है, कोई भी मूर्ख है नहीं। अपना कैलकुलेशन कुछ नहीं आप लोगों का कि क्या सामने वाला बोल रहा है और क्या हकीकत में है। मैं देखता हूँ ना वीडियो, बड़ा अजीब लगता है कि काली माँ नॉनवेज नहीं खाती, काली माँ को खून नहीं पसंद है, उनका सबसे फेवरेट डाइट ही खून है, ताज़ा रक्त, वो भी ऐसा नहीं कि बासी, गर्मा गर्म ताज़ा रक्त। और कोई भी काली माँ का भक्त को ना, अगर वो एक्चुअल में बलि में बिलीव कर, अगर बलि में नहीं बिलीव करता है तो अलग बात है, वो उस तरीके से भी माँ तक पहुंच सकता है, पर जो बलि में बिलीव करता है उसको तो अपना गला काटने में भी जो है ना हाथ नहीं कांपेगा। और रावण ने यही तो किया था, शिव को अपना गला अर्पित कर दिया था, चढ़ा दिया था, है कि नहीं। और शिव प्रसन्न हो गए थे, उनको अमरत्व तो जो भी है वो दे दिया था उनको, ठीक है ना। तो जो फैक्ट है सो है, उसको आप जबरदस्ती झुठला के उसमें मिर्च तेल मसाला डाल के और जबरदस्ती ये दिखा के क्या मिलेगा। ये लोग वो लोग हैं ना जिनको लगता है कि हिंदू तो खतरे में है, सनातन धर्म कभी भी जो है ना दूसरे धर्म के चपेटे में आ जाएंगे, इसीलिए हमको ना इस धर्म को पूरा चिकना चुपड़ा साफ सुथरा बना के दिखाने का आवश्यकता है। भाई ठीक है, आपके सोच को सलाम, बट आप खुद एज ए हिंदू लड़का या हिंदू लड़की या हिंदू परिवार के जो बंदे हैं, आप खुद एज ए सनातन धर्म का जो मेरुदंड है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, क्या उसको पकड़ पाए हो? क्या आप साधना करते हो? क्या आपने अपना कुंडलिनी जागृत किया? क्या आपने अपना चक्र को शुद्धिकरण किया, जागृत किया, एक्टिवेशन किया? क्या आपने अपने पितरों का एंसेस्टर्स हीलिंग किया? नहीं किया। चाहे आप दो कौड़ी के लोग भाषण दिए जा रहे हैं स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर, इंस्टाग्राम रील्स बनाए जा रहे हैं फॉलोअर्स लाइक्स के लिए, कंटेंट्स के लिए, और दिखाते हिंदू तो खतरे में है, और लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं। और भ्रम की बात है ना कि उनको फॉलो करके, उनके स्टोरीज शेयर करके और उनका जो है ना उसमें लाइक्स और कमेंट डाल के लोगों को लगता है हम हिंदुत्व को बचा रहे हैं। भाई ऐसे 50 चैनल को हमने फॉलो कर दिया, लाइक कमेंट कर दिया, ठीक है ना, जय श्री राम लिख दिया, हर हर महादेव लिख दिया, जय श्री कृष्ण राधे राधे बोल दिया, तो हम जो है ना हिंदुत्व को बचा रहे हैं। घंटा कोई नहीं बचा रहा हिंदुत्व को। अगर आप लोग इतना ज़्यादा काबिल होते तो शायद कल्कि को जन्म लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर आप लोग के कंधों में इतना ज़्यादा दम होता हिंदुत्व को बचाने के लिए, तो कल के अवतार की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, शायद लिखा ही नहीं होता था, ठीक है। पर ये फैक्ट है, कोई नहीं करना चाहता। सिंपल से सिंपल जो रिचुअल होता है अपने धर्म में, चाहे तुलसी पूजा हो, चाहे पीपल का पेड़ का पूजा हो, ठीक है ना, कोई नहीं करना चाहता। सब कोई वेस्टर्न लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहता है। और वेस्टर्न लाइफस्टाइल क्या हो रहा है, धीरे धीरे दे आर ट्राइंग टू पिक अप द गुड पार्ट ऑफ सनातन धर्म। जैसे रशिया में हिंदू तो बहुत ज़्यादा फैल रहा है, यूएस में हिंदू तो बहुत ज़्यादा फैल रहा है, ठीक है ना। पीपल आर ज्वाइनिंग दिस हरे राम हरे कृष्ण मूवमेंट एंड ऑल। वो लोग को शर्म नहीं आती साड़ी पहनने में, तिलक लगाने में। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो साड़ी पहन लिया, जो तिलक लगा लिया वही भक्त है, और जो नहीं करता वो नहीं है। एटलीस्ट वो लोग, कहने का मतलब वो लोग ऐसे फैमिली में पैदा हुए जहाँ पे बीफ खाए जाते हैं, जहाँ पे अल्कोहल पिया जाता है, ठीक है ना, जहाँ पे वैलेंटाइन डे और क्रिसमस डे एंड ऑल दिस सेलिब्रेट किया जाता है, जहाँ पे आपको टर्की एंड व्हाट कॉल ऑल दिस पोर्क एंड ऑल ये सब चीज़ों से मनाया जाता है, खा के पी के। उसके बावजूद वो लोग हरे राम हरे कृष्ण बनने में, वैष्णव बनने में, माथे में तिलक चंदन लगाने में, हरे राम हरे कृष्ण में उनको अगर शांति महसूस हो रहा है, आनंद महसूस हो रहा है, तभी तो कर रहे हैं वो लोग, नहीं तो क्यों कर रहे हैं? उनको अपने, उनके माँ बाप ने तो ये नहीं सिखाया, उनके संस्कार तो है नहीं, या उनके कल्चर में तो है नहीं, उनकी सरकार, उनकी गवर्नमेंट तो बताता है नहीं कि ये सब करो, फिर भी वो लोग कर रहे हैं। मतलब कुछ तो मिला है उनको, कुछ तो हीरे मोती उठाए हैं उन्होंने, नहीं तो क्यों कर रहे हैं? और तुम लोग क्या है, तुम लोग वेस्टर्न्स को कॉपी करने के चक्कर में, चाहे पहनावे में हो, चाहे खाने पीने में हो, पिज़्ज़ा बर्गर हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना, चाहे उनके लाइफस्टाइल में हो, कॉपी करने के चक्कर में अपना जो ट्रू एसेंस है ना उसको भूल चुके हो, और उसका जो स्ट्रेंथ है ना उसको छोड़ चुके हो।
ठीक है, वेस्ट में आज भी लड़कियां लोग वर्जिन रह रहे हैं ताकि मैरिड लाइफ उनका अच्छा जाए। और हमारे धर्म में भी यही कहा जाता है, शादी से पहले आप मत होइए इंडल सेक्स लाइफ में। तो ये चीज़ किसी गली, कोई भी हिंदू लड़की के गले में नीचे नहीं उतरेगा। ऐसा सर, विजय सर हमको मना करते हैं शादी से पहले सेक्स करने के लिए। यहाँ तो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके भी गले के नीचे आराम से डकार तक नहीं मार रहे हैं, औरतें वगैरह। और सर, और वेस्ट में ऐसा कंसेप्ट है, मैंने प्रॉपर एक आर्टिकल पढ़ा है इसके ऊपर डिटेल में। वाई? बिकॉज दे फाउंड कि सेलिबेसी जो है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट के जो मदर थी, मदर मेरी शायद ना, तो उन्होंने भी एज अ वर्जिन ही बच्चा पैदा किया। खैर वो तो अपना करिश्मा था, अपना जो भी है, बट देर इज दिस ट्रेडिशन, दिस कंसेप्ट in their society that if you want a happy married life then have sex only after, even with that person, you know, अगर आपका जो पार्टनर मिल भी चुका है आपको, फिर भी सेक्स को बचा के रखो शादी के बाद के लिए, तब ना जाके कुछ जो है ना एक्सप्लोरिंग चीजें होगा। और इंडिया में तो गली नुक्कड़ में जितना पान का दुकान है उतना ज्यादा ओयो है, और हर ओयो में क्या होता है सबको पता है। तो आप बोलो अगर मैं सही बोल रहा हूं या नहीं, कि आप अपना ही बंदे के साथ, जिससे आप शादी करने वाले हो, अपना ही बॉयफ्रेंड के साथ भी अगर आप जाके सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हो, उसके बाद उस लड़का के पर्सपेक्टिव से भी आप देखो या लड़की के पर्सपेक्टिव से, तो शादी के बाद कोई नयापन क्या रह गया, ऐसा क्या चीज़ रह गया। शादी के बाद अगर होगा तो एटलीस्ट दोनों को ये लगेगा ना कि नहीं, इस चीज़ के लिए हमने वेट किया, इस चीज़ के लिए हमने जो है ना वेट किया है पेशेंटली। तो शादी के बाद वो चीज़ एक गिफ्ट जैसा लगेगा, एक चीज़ लगेगा कि नहीं ये शादी के बाद ही पाने वाली चीज़ था। यहाँ तो साला उसी बंदे से भी अगर शादी कर दे, शादी से पहले भी यार हम दोनों करते ही थे, कौन सी बड़ी बात है, शादी के बाद भी कर लिया तो जाओ, तो पहले दिन से खटास पैदा होता। बीवी हस्बैंड के पिछवाड़े में लात मार रहे, हस्बैंड सोच रहे यार ये वही है यार, कोई उसको पूरा मैं अंदर बाहर सब देख चुका हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। वो लोग क्या अपना लाइफ में एक नयापन एक्सप्लोर करेंगे, कुछ भी नहीं। ठीक है, और आपका सनातन धर्म में क्या बोला जाता है, किसी भी धर्म में आप देखो, इवन मैंने तो क्रिश्चियन धर्म का भी बात किया, ठीक है ना, वहाँ भी यही बोला जाता है, हैव सेलिबेसी। एंड यूएस में एक कल्ट डेवलप हो रहा है, ट्रेंड डेवलप हो रहा है, दैट गर्ल्स वांट टू कीप देमसेल्फ वर्जिन until they get married, right, to have a better married life। क्योंकि ये जो मल्टीपल पार्टनर्स और ये जो ओयो वाले जो कंसेप्ट है, इससे कुछ नहीं होता बेटा, इससे सिर्फ डिप्रेशन आता है। आप करो ना, उसके बाद जब आपका मेंटल रिटार्डेशन होगा तो बैक टू बैक मेरे से सेशंस लेते रहना, हर सेशन का मैं चार्ज लूंगा दबा के। मेरा क्या जाता है, मेरे कुछ नहीं जाता। मैं तो आप लोग को ये सब चीज़ इसे बता रहा हूँ ताकि आपको जगह जगह भटकना ना पड़े, जगह जगह लोग आपको फायदा ना उठाए। ठीक है ना, ये फैक्ट है। ये थॉट में कुछ दिन पहले मेरे माइंड में आ रहा था, तब ना जाके आपका धर्म बचेगा, तब ना जाके आपका संस्कृति बचेगा। शादी के बाद करो ना, जितना कैपेसिटी उतना करो, दिन में 10 बार सेक्स करो, कौन रोकता है। बहुत कम होंगे, 100 में 99% लोग जो शादी से पहले सेक्स कर लेते हैं ना, उसको शादी के बाद एक्सप्लोर करने के लिए कुछ नहीं बचता है, कुछ नहीं बचता है। ठीक है ना, 1% ही कोई ऐसा होगा जो शादी से पहले सेक्स करने के बाद भी, शादी के बाद भी ना अपने वाइफ या अपने हस्बैंड में वो स्पार्क, वो केमिस्ट्री ढूंढ पाते हैं अपने मैरिड लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। मैक्सिमम लोग तो गिव अप कर चुके होते हैं, क्योंकि पहले ही सब कुछ कर चुके हैं ना भाई, रह क्या गया। और वैसे भी तुम शादी करने के बाद कोई ऐसा क्या चीज होगा नया जो तुम कर लोगे, बोलो। ठीक है ना, तो इसीलिए हमारे धर्म में तो वर्जित है भाई नहीं करने के लिए। पर ये इस टाइप का अगर ज्ञान हम किसी को देंगे भी तो किसको पसंद आएगा सुनने में, किसी को पसंद नहीं आएगा। ठीक है ना, पर वही बंदे को बोलेंगे या वही बंदी को जाके बोलेंगे, भाई एक बात सुन रहा है, हिंदू धर्म खतरे में है, जाके झंडा उखाड़ो यार, पत्थर मारो, ये करो वो करो। ठीक है ना, बहुत खतरे की विषय है। हाँ, अरे हमारा धर्म कैसे, हम जय श्री राम बोलेंगे,
शाम में तुम ओयो के रूम से बाहर निकलते हो और जय श्री राम का झंडा लेके निकल, तुम क्या धर्म बचाएगा रे ढोंगी पाखंडी लोग तुम लोग। ठीक है ना। अपने धर्म को भी अगर बचाना है, अपने आप को बचाना है, अपने मैरिड लाइफ को अच्छा करना है, सब चीज़ धर्म में शास्त्रों में लिखा गया है। ठीक है ना। कौन सा महीना में क्या चीज़ खाना है, जैसे अभी श्रावण का महीना है, श्रावण में दूध नहीं पीने के लिए बोला जाता है, दूध चढ़ाया जाता है शिवलिंग के ऊपर। ठीक है ना। भादों में दही नहीं खाया जाता है। ठीक है ना। ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं, रिचुअल्स हैं, हम लोग बोलते हैं शास्त्रों में। आयुर्वेद में भी, आयुर्वेद भी तो एक जो है ना धर्म का ही देन है कि सनसेट के टाइम पे आप खाना खा लो। तो अब जाके जो है ना लोग इस चीज़ को, ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं कि यस, फूड शुड बी कंज्यूम्ड एट सर्टेन टाइम। ठीक है ना। लेट मिडनाइट खाना नहीं खाना चाहिए, ताज़ा खाना खाओ, जंक फूड मत खाओ, हेल्थ ख़राब होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है। अभी यंगस्टर्स वगैरह 40-40 साल के एज में मर रहे हैं। ठीक है ना। हार्ट स्ट्रोक्स आ रहे हैं, जिम जाते हैं, अच्छे फिजिक हैं, और चलते फिरते जो है ना डेथ हो जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अभी लाइव एग्जांपल मेरे को नाम याद नहीं आ रहे, यू कैन सी इन दिस न्यूज़। ठीक है ना। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ ऑल दिस लाइफ स्टाइल एंड ऑल। आपके धर्म और शास्त्र में क्या ऐसा कहा गया? क्या इज दिस द काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल दैट इज मैंशनड इन योर धर्म? नहीं। क्या आप उसको फॉलो करने के लिए इच्छुक हो? वहां भी नहीं। मैं खुद को हिंदू कहलाना चाहता हूं, पर मैं हिंदुत्व का 1% भी कुछ भी चीज़ फॉलो नहीं करना चाहता हूं। पर हूं मैं हिंदू, और मेरे को पता हिंदुत्व खतरे में है, और मैं अपने हिंदुत्व को बचा के रहूंगा। भाई क्या तू बचाएगा? तो खुद को बचा लेना पहले। तेरी औकात से बाहर है हिंदुत्व को बचाना। नहीं बचा पाएगा तू। तो खुद को ही नहीं बचा पा रहा तो हिंदुत्व को क्या घंटा बचाएगा? ठीक है ना। बात यह है। मेंटल स्ट्रेंथ किसी के नाम पे कुछ भी नहीं है। मेंटल स्ट्रेंथ के नाम पे सिर्फ 4 गालियां देना आता है। जिस बंदे ने वो माधव वाले कमेंट के ऊपर मेरे को बोला था ना, तो उसके साथ तो मैं फुल थ्रॉटल पूरा, मैं चैनल वाले नहीं देखता हूँ यार, जब मैं लग गया तो लग गया बस। तो मेरा उसके साथ पूरा बहस चला। तो उसने एक कमेंट लिखा कि मैंने तेरे जैसा बहुत देखा है यार, तेरे जैसा जो है ना बहुत देखा है, ज़्यादा मुँह मत चला मेरे सामने। तो फिर मैंने और उसको बहुत सारी चीज़ें बताया कि तूने अभी तक आज तक ज़िंदगी में कभी साधना किया है, कभी सेवा किया है, कभी गुरु दीक्षा लिया है, कभी भगवत गीता पढ़ा है? नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि तेरे जैसे चूतिए लोग तो जो है ना ऐसे करने का सोच, जो करता है वो ऐसे तरीके से बात ही नहीं करेगा। और मेरे को तू कह के बोल रहा था। मैंने बोला तू अपने बाप के साथ भी तू कह के बात करता है क्या? तेरे से तो उम्र में मैं बड़ा हूँ, इतना तो मेरे को पता है। ठीक है ना। तेरा धर्म यही सिखाता है तेरे को, हिंदू धर्म, और कृष्ण विष्णु का पूरा डीपी लगा कर रखा है। ठीक है ना। तो वो अपना बाप दादा को याद करने लगा, वहाँ पे लिखने लगा किसी को जिसने वो पोस्ट किया था उसको टैग करके कि भैया ये कैसा प्राणी है, मैंने आज तक इसको नहीं देखा। मैंने फिर उसको उस बात पे भी पेल दिया। मतलब अभी तो तू बोल रहा था तेरे जैसा बहुत लोगों को देखा है, और अभी तू बोल रहा है कि आप ये कैसा प्राणी है, मैंने आज तक इसके जैसा नहीं देखा। ठीक है। तो ईश्वरीय तत्वों को आप लोग समझिए, ईश्वरीय गुण को आप लोग समझिए। कोई भी धर्म को आप पकड़ लीजिए। लोग हिंदू से बाकी धर्म में जाते हैं, लोग बाकी धर्म से हिंदुत्व में आते हैं। क्यों? क्योंकि हर धर्म में उनको वो चीज़ मिल जाता है जो कि शायद उस धर्म के लोग उस धर्म में पैदा होने के बाद भी उस हीरे मोती को आज तक नहीं चुन पाए हैं, और वो बंदा चूज कर लेता है, चुन लेता है वहाँ से, इसीलिए वो कन्वर्ट हो जाता है ना दूसरे धर्म। ठीक है। जो पैसों में कन्वर्ट होते हैं, मैं उनका बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो मजबूरी है उनको, 10-20 हज़ार 50 हज़ार 1 लाख के लिए धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, वो अलग बात है। जो निस्वार्थ रूप से, जो बिना किसी दबाव के करते हैं ना, मैं उनका बात कर रहा हूँ। तो आप लोगों से तो कई ज़्यादा अच्छे वो रशियन लड़कियां वगैरह हैं जो कि जो है ना इंडिया में सिर्फ इसीलिए आके रहते हैं क्योंकि उनको हरिद्वार जाने को मौका मिलता है, क्योंकि उनको गंगा स्नान करने को मिलता है, क्योंकि उसको गौ सेवा करने को मिलता है, जो कि शायद उसके देश में पॉसिबल नहीं, संभव नहीं। ठीक है। और आप लोग को पड़ी रहती है कि नहीं मैं वेस्टर्न बन के रहूँगा। अरे बनो यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। छोटे कपड़े पहनना है, पब जाना है, उससे कोई आपत्ति नहीं है। मेरे ख्याल से उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। पर जो अपना संस्कृति है, अपना जो गूढ़ रहस्य है, जो आपके धर्म जो बताता है, उसको अपनाने के बाद, उसको समझने के बाद
आप दुनिया का किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर करो ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पास खुद इतना ज़्यादा खजाना है कि उसका 1% भी आप एक्सप्लोर कर लो ना तो आपका लाइफ जो है ना बदल जाएगा। ठीक है, खैर बताते बताते बहुत सारा चीज़ें मैं बता देता हूँ। एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग विथ मी रिलेटेड टू योर स्पिरिचुअल जर्नी और एनीथिंग एज सच, आई विल बी ग्लैड टू हेल्प यू ऑल। और मैं जब बोलता हूँ ना तो मैं थोड़ा इमोशनल आदमी हूँ, थोड़ा क्या ज़्यादा इमोशनल आदमी हूँ, आप लोग देख लेते हो, ठीक है ना। तो वो फ्लो में बहुत सारा चीज़ बोल जाता हूँ जो कि बाद में हो सकता है बहुत सारा लोगों को दुख भी लगे, बुरा भी लगे, पर उसका 1% भी मेरे को गिल्ट नहीं है किसी को दुख लगे या बुरा लगे, क्योंकि अगर दुख भी लगता है, बुरा भी लगता है, तो उससे आप ही का भला होगा बिगर पिक्चर में देखा जाए तो। और अगर आपके ऊपर कुछ असर नहीं होता है, ना आपको दुख महसूस होता है, ना कुछ, ना आपके अंदर का जो मरा हुआ आत्मा अगर नहीं जगता है, तो उसमें आप ही का नुकसान है कि नहीं। मैं तो अपना जर्नी कर ही रहा हूँ ना, मेरा तो अपना काम चल ही रहा है, मेरा तो अपना दाल रोटी चल रहा है, ठीक है ना। मेरे को क्या पड़ी है अभी, जैसे मान लो जो मैं लाइव आ रहा हूँ, अभी बोलने के लिए मैं बहुत सारी अच्छी अच्छी चिकनी चुपड़ी बातें बोल सकता था। अभी मान लो मैं अभी ट्विन फ्लेम का एनर्जी चैनलिंग कर रहे होते और 20-25 लोग आके घेर लिए होते, मेरे सर ट्विन फ्लेम के बारे में बताइए, ठीक है ना, मज़ा आ रहा है, डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में सुन के बड़ा आनंद आ रहा है, वो किस हाल में है, ये है वो है। बट आई डोंट चूज दोज टॉपिक यूजुअली टू स्पीक अपॉन। क्यों करूँ, उसमें कुछ मज़ा ही नहीं है, वो कहीं आपको लेके नहीं जाएगा, उसका कोई आउटपुट ही नहीं, कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं, तो मैं नहीं करता हूँ, है कि नहीं। तो खैर जो जैसा है तो वैसा ही है, ठीक है। आज का भी सेशन मेरे ख्याल से ना बहुत ज़्यादा धुआंधार, बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है। आप लोग जाके बाद में सुनिएगा इसको, ठीक है। हर सेशन तो मेरे ख्याल से अच्छा ही होता है, थॉट प्रोवोकिंग भी होता है, पर उससे कितना आप लोग सोच पाते हो, कितना आपका अंदर मरा हुआ जो आत्मा है वो कितना ज़्यादा जागृत होता है ना, वो तो भैया मेरी भी बस की बात नहीं है। क्योंकि हम लोग कॉर्पोरेट में ना, देयर इज़ अ फिलोसॉफी, देयर इज़ अ थिंग दैट यू कैन टेक द हॉर्स टू द वाटर बट यू कैनॉट मेक हिम ड्रिंक, ठीक है ना। आप घोड़े को या गधा को पानी तक लेके जाके दिखा सकते हैं कि भैया ये तालाब है, ये दरिया है, पानी पी, तो तेरे को प्यास लगा, पर वो कितना पानी पिएगा ये लेके जाने वाला आदमी के भी कंट्रोल में नहीं होता। इट्स द सेम थिंग ओवर हियर आल्सो। आई कैन शो यू द वाटर, बट हाउ मच वाटर you guys are capable of drinking or quenching your thirst, it all depends upon your capacity, your consciousness level and your understanding, ठीक है ना। मुझे लगता है क्यों ज़रूरत है किसी की एनर्जी जानने की, अपनी एनर्जी पर ध्यान देना चाहिए। सही बात है, पर आप देखो ना, अभी भी थोड़ी देर पहले जब मैं जो है ना कर रहा था, अभी से 1 घंटे पहले, तो समवन वाज टेलिंग मी, सर एनर्जी चैनलिंग क्यों नहीं करते हो, आपका चैनलिंग बड़ा अच्छा होता है, एक्यूरेट होता है, मज़ा आता है सुनने में, ठीक है ना। अभी भी ठीक है ना। तो क्या होता है ना कि देखिए, ये सब कोई जागेगा ना तो एक दूसरे का एनर्जी की वजह से जो है ना सबको फ़ायदा होगा। पर क्या है ना कि मैक्सिमम लोग सोने में ही बिलीव करते हैं, चाहे फिजिकल सोना हो किसी के साथ जाके या कॉन्शियसनेस लेवल में सोना हो, सबको सोना ही पसंद है, ठीक है ना। किसी को भी जागना पसंद नहीं है। अगर मैं, और जागना भी दोनों, या तो अवेकन कॉन्शियसनेस लेवल में जागना या फिजिकल वे में जाग के रात भर साधना करना, पूजा पाठ करना। शिव साधना के लिए अगर मैं बोलूँ, शिवरात्रि के टाइम पे भी ऐसा है नहीं कि हर दिन मैं बोलूँगा कि आप जागो और अपना नींद खराब करो, बट शिवरात्रि में भी जब हम लोगों ने बोला इतना ज़्यादा कि हम लोग जाग रहे हैं, जागरण कर रहे हैं, बहुत ही कम नॉमिनल फीस में हम लोग फुल नाइट जाग के साधना करने वाले कितने लोग आ गए, बहुत कम लोग को करना ही नहीं, उस दिन भी सोना है, मस्त खा पी के टांग उठा के सोना है, ठीक है ना। क्या गेन किया उन्होंने, क्या अचीव किया। और कुछ भी आप यूट्यूब में देख के या सदगुरु का जो भी वो कॉन्सर्ट लाइव चलता है उसको देख के आपको लगता है कि आपका कुंडलिनी जागृत हो जाएगा, आपका चक्र एक्टिव हो जाएगा, तो फिर से वही बात है, जितना गालियां दो आप लोगों को उतना कम है, ठीक है ना। इससे कुछ होने वाला नहीं है कि नहीं। तो जब आप लोगों को मौका मिलता है ना ऐसा करने का, तो आप लोग किया करो,
ठीक है ना, साधना करने का मौका मिलता है, आप लोग साधना किया करो, ठीक है। और कभी भी ऐसा ज़रूरत है नहीं कि आपको टुगेदर डिवाइन्स के ऊपर ही डिपेंडेंसी रखना है। आप इंडिपेंडेंट भी कर सकते हो अगर करने का केपेबल हो तो, ठीक है ना, आप डेफिनेटली करो। और कभी अगर आपको लगता है कि आप इतने केपेबल हो चुके हो, आई ऑल्सो नीड अ हेल्पिंग हैंड, ठीक है ना, आप आके बताओ कि सर कभी किसी को गाइड करना हो, कभी ठीक है ना किसी को सेशंस ऐसा करना हो तो आप मेरे को बताओ। मैं कोई चैनल वैनल तो स्टार्ट नहीं करना चाहता हूँ बेसिकली, ठीक है ना, या करना चाहता हूँ तो वो भी आप बता सकते हो। तो मैं आपको इंडिपेंडेंटली चैनल कैसे स्टार्ट करना, रन करना, उसमें मेरे को जितना पता है वो सब मैं गाइड करने के लिए भी रेडी हूँ, ठीक है ना। आप बोलो ना कि सर मैं भी हेल्प करने के लिए, आपका हेल्पिंग हैंड बनने के लिए तैयार हूँ। आई बी मोर देन हैप्पी। एक लड़की मेरे को भैया भैया बोलती है, तो लास्ट टाइम ऐसे किसी बंदे का कोई या बंदी का कुछ ऐसे कमेंट आ गया था ग्रुप में, तो मैंने बोला देख लड़की का मैटर है, तो मेरे को भैया भैया भी बोलती है ना, तू जाके जो है ना उसको, और स्पिरिचुअल कोच है, ऐसा नहीं कि वो ऐसा वैसा, वो खुद गुरु दीक्षा लेती है, साधना वाधना करती है सब। वो डर गई, बोली कि भैया मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ। मैंने बोला मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है कि तू जवाब दे देगी उसको, तो बता ना जाके। अरे नहीं नहीं भैया, आपको कैसा लगता मैं कर पाऊंगी क्या, मैं बता। अरे दुनिया को लगता है कि वो बहुत बड़ी ट्विन फ्लेम कोच है, ठीक है ना, बहुत बड़ी गाइड है। पर जब मैंने बोला कि एक लड़की को लड़की होने की वजह से तुम उसको जाके समझाओ, नहीं भैया मैं नहीं कर पाऊंगी, तो वो कॉन्फिडेंस आप लोगों में कब आएगा? वो तभी आएगा ना जब आप खुद पक जाओगे, तब जाके आप दूसरे को भी अपना जो खुशबू है ना, फल जब पकता है तो उसके खुशबू से पूरा वातावरण में जो है ना बिखर जाता है। बताना नहीं पड़ता कि आम पक चुका है, ठीक है ना। पका हुआ आम लाके आप रखो ना रूम पे, किसी को जाके बताना पड़ता है कि घर में आम आ गया है। 1 किलो आम लाके पका हुआ आप, अच्छा वाला क्वालिटी का, आप रूम में रखे, सबको पता चल जाता है अरे कोई आम लाया है क्या घर पे, वो खुशबू आ रहा है। तो अच्छा सा खाना बनाइए आप, पुलाव बनाइए, बिरयानी बनाइए, किसी को बताना पड़ता है घर में बिरयानी बना है, पुलाव बना है, खुशबू से पता चल जाता है ना सबको। तो वैसा ही है, आपके अंदर जब वो स्पार्क आएगा, आपके अंदर जब वो स्पिरिचुअलिज्म का एसेंस जगेगा ना, तो आपको किसी को जाकर बताना नहीं पड़ता है कि भाई मैं जग गया हूँ छाती पीट के, मैं अवेकंड हूँ भाई, पहचानो मेरे को, मैं ही हूँ अवेकंड। आपका एनर्जी ही आसपास में प्रभाव करना स्टार्ट कर जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग बनो ना यार, आप जुड़ो, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। एनीबडी वांट्स टू टेक द लाइव सेशन, ठीक है ना, टेक द क्वेश्चन आंसर राउंड ऑफ अदर पीपल, हील करना चाहते हो कि मेरे चैनल से करना चाहते हो, मेरे चैनल के थ्रू करो ज्वाइन होके। आप इंडिपेंडेंटली करना चाहते हो, आप इंडिपेंडेंटली करो, ठीक है ना। आप बोलो कि नहीं सर मैं भी एक चैनल खोलना चाहता हूँ, मैंने पूरा गाइड करूंगा। मैं तो जब ये डिसाइड भी किया था तब मेरे को एक भी, जितने भी सो कॉल्ड इन्फ्लेम चैनल में सबको अप्रोच किया, वीडियो कैसे बनाते हैं किसी ने नहीं सिखाया, ठीक है ना, वीडियो कैसे अपलोड करते हैं मेरे को कुछ नहीं पता था, किसी ने नहीं बताया। मैं तो वो सब भी करने के लिए रेडी हूँ। अरे काइन मास्टर वो ऐप है वीडियो एडिट करने का, वो भी मेरे को चलाना नहीं आता, तो मेरे पास मेल्स भी होंगे, मैं कभी आप लोग को कोई बोलेगा तो मेल्स भी दिखा दूंगा कौन से चैनल को मैंने मेल लिखा। मैंने बोला मैडम मैं आपको बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, पर मेरे को ना ये वीडियो अपलोड करना नहीं आता, वीडियो एडिट करना नहीं आता, तो कोई बढ़िया सा सॉफ्टवेयर है ऐप का आप नाम बता दोगे। साला वो भी बताने में कंजूसी है उनकी, नहीं बताया किसी ने भी, और वो लोग लाइट वर्क करे। सोचो, मैं खुद वो लोग को इतना ज़्यादा रेस्पेक्ट करता था, ताश के पत्तों जैसा सारा रेस्पेक्ट गया पानी में उसी दिन। यार कैसी औरतें हैं यार ये लोग, एक सॉफ्टवेयर का नाम भी नहीं बताते, क्योंकि उनको डर है कि दूसरा एक चैनल फॉर्म हो जाएगा तो नदी का प्रवाह बढ़ जाएगा 2 धारा में, वो भी अपना चैनल खोल लेगा। खैर अब शट डाउन करने का भी